नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे पीछे मैंने आपको इकोनॉमिक पढ़ाया और मैंने देखा कि कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उसको काफी ज्यादा पसंद किया। और आप लोगों का कमेंट में ये आंसर आया कि सर इसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ाओ, साथ ही साथ आप अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ाओ। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले इकोनॉमिक कंप्लीट करा चुका हूँ, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करा चुका हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ और याद रखिएगा, ज्योग्राफी का सिलेबस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बड़ा आ रहा। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ये सिलेबस भी आपका जल्दी से कवर हो जाए, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए। तो इन चीजों को हम यहाँ पे कराएंगे। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसी तरीके से आपको चीजों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार ये चीजें देख रहे हैं, यानी इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में अपने कमेंट को यानी कि कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को, अपनी बातों को जरूर जरूर रखें, ताकि हम उन चीजों को समझ सकें। इसके अलावा अभी एप्लीकेशन पे हम लोग के अपने एप्लीकेशन पे मॉक होने वाले हैं। तो अगर उस तरीके की चीजें हम जल्द ही करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, जहां से आपकी जो तैयारी है वो काफी ज्यादा हम बेटर तरीके से करा सके और आपकी जो तैयारी है उसको हम लोग श्योर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जब हम लोग आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, वहां पे आपको मॉक की प्रैक्टिस करा जाएंगी, तो आप वहां से जुड़ सकते हो। जैसे कि मैं आज यहाँ पे आपको मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ा रहा, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हुए, वहां पे मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी होगी वो ज्यादा बेटर हो सकेगी। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीजें समझ रहे होंगे। मैं आपको इसके बारे में और भी आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आपको अदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइएगा। आइए हम यहाँ पे जियोग्राफी की शुरुआत करते हैं। और आप यहाँ पे जियोग्राफी का सबसे पहले सिलेबस देखो, क्योंकि सिलेबस आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस समझ लीजिए, फिर हम इन चीजों को तो पढ़ ही लेंगे। क्या दिख रहा, पहले आपको पढ़ना है इंडिया, यानी कि इंडिया के बारे में आपको यहाँ पे साइज पढ़नी है, लोकेशन पढ़नी है। यानी कि इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है, कितने स्टेट है, क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। आगे है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में किस जगह पे आपका लाई करता है, कहाँ पे उपस्थित होता है। इसके बाद इंडियाज नेबर, यानी कि भारत के जो भी पड़ोसी देश है। इसके अलावा फिर आपको देखने को मिलेगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें आपको मेजर साइको कह सकता हूँ फिजियोग्राफी डिवीजन, जिसमें हिमालय के बारे में पढ़ना है, माउंटेन के बारे में पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइसलैंड। इसके बाद यानी कि ये आपका दूसरा टॉपिक हुआ। पहला टॉपिक क्या हो गया, आपको पढ़ना है पहला वाला इंडिया। और दूसरा अगर मैं बात करूं, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन जिसमें हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें आपको हिमालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कह सकता हूं भारत का उत्तरी भाग का मैदान, यानी कि उत्तरी मैदान आपको पढ़ने का मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होंगी। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि नदियां भारत में किस प्रकार की प्रवाहित होती हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे बेसिन, महानदी बेसिन, यानी इन सारी नदियों की बात। यानी तीसरा जो टॉपिक हो गया वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भारत का ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ये हो गया आपका रिवर से रिलेटेड। चौथा जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट। अब याद रखिएगा, यहां से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे आपका ऊपर के 3 टॉपिक, इंडिया, फिजिकल डिवीजन, साथ में रिवर, यहां से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको क्लास डिजाइन करके लेके आया हूं, जिसमें आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मिले। तो आइए हम ज्यादा टाइम को अब वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन आपका हो गया, हम इसकी शुरुआत करते हैं और एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब इसी का एक और पार्ट है, आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें यूनिवर्स के बारे में है, एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स के बारे में। ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, ये सारी चीजें बहुत छोटा होता है। मैं आपको जल्दी से ये चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। इकोनॉमिक की 4 क्लास हुई, मान लीजिए ये आपका थोड़ा बड़ा सिलेबस है, मैं इसका डबल करके आपको प्रोवाइड करूंगा। 4 से 5 दिन लगेंगे, डेली आपको डबल 2 लेक्चर मिलेंगे, वहां से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। आपको पढ़ना है क्या, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है, सर ये अक्षांश क्या होता है या देशांतर रेखाएं क्या होती है। मैं पहले समझा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने ग्लोब पे कई सारी रेखाओं को देखा होगा, ग्लोब आपने देखा होगा कि ग्लोब पे कई सारी रेखाएं खींची होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो आपका कह सकता हूं वर्टिकल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपका इस तरीके से हॉरिजेंटल होती है। एक चीज और याद रखिएगा, अक्षांश को हम लोग लैटिट्यूड और देशांतर को हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के ग्लोब पे आपने ऐसी रेखाएं देखी होंगी, तो याद रखिएगा ऐसी रेखा
क्या मैं बोल रहा कि ऐसी रेखा जो कैसी हो, हॉरिजेंटल हो। हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज हो, इसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्षैतिज दिशा में हो, ऐसी दिशा, ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे, ऐसी रेखा को हम कहेंगे अक्षांश। देशांतर का मतलब क्या सर, जैसी ऐसी रेखाएं जो कैसी हो, वर्टिकल हो, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं। ऐसा हो तो इसको हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा ऐसी रेखा को हम कहेंगे देशांतर रेखा। सबसे बड़ी बात, ये करता क्या है, तो आपको याद रखना है सर, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है, ये किसके बारे में बताती है, तो याद रखिएगा ये लोकेशन के बारे में बताती है। किसके बारे में, तो आपको याद रखना है ये किसके बारे में बताएगी, लोकेशन के बारे में बताएगी। किसी भी देश का स्थान बताने में ये काम करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसका मतलब कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वजह से क्या मिलता है। इसके अलावा क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो और किसके बारे में बताती है, तो आपको याद रखना है ये हमेशा समय, किसके बारे में, याद रखिएगा समय और ताप के बारे में हमें बताती है। आपको इतना चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में आपका ऊर्ध्वाधर रेखा बताती है। एक और चीज, यहाँ पे आपको इतनी रेखाओं के बारे में पता चल गया। अब इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूँ, पहले आप उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो, समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद, नहीं इरेज नहीं करूंगा, यहीं पे साइड में आपको समझा दे रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं क्या कर रहा, यहाँ पे सिंपल सा एक ग्लोब बनाने की कोशिश कर रहा, जैसे कि आपको ये सर्कल में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ एक सर्कल देखने को मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की अर्थ है, हम इसको अर्थ मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ पे कई सारी लाइन होती हैं। एक ऐसी भी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री के ऊपर का जो पार्ट है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो ऊपर जाएंगे तो उत्तरी दिशा, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी दिशा। ये एक प्रकार का स्फीयर है, गोला है, इसीलिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ स्फीयर, और नीचे नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब आधा, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध, जिसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध। अब याद रखिएगा यहाँ पे कई सारी और लाइनें होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितना बोलते हैं, 23.5 डिग्री, और ऊपर है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ। अब याद रखिएगा इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, तो आपको रखना है, याद रखना है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, नीचे भी 23.5 डिग्री की होती है, इसको हम क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है, ये जो 23.5 डिग्री साउथ होगी, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे आपका 66.5 डिग्री होता है, और इस 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, इधर आर्कटिक होता है, नीचे अंटार्कटिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ये आपको याद रखना। ऊपर क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, और कितना हो जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव आपका कितने पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ पे। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट हो जाएगा 66.5 पे, इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, जो कि साउथ वाला पार्ट होता है। इसको आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पूरे ग्लोब पे सबसे बड़ी कौन सी रेखा है, कौन सी सबसे बड़ी लैटिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको याद रखना है 0 डिग्री। और इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर, अरे सॉरी भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब सिंपल सा है, आपको यहाँ पे सारी रेखाएं समझ में आ गई होंगी। आपको ये रखना है, ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा यही बीच से कुछ रेखाएं निकलती हैं, कुछ इस प्रकार से ऊपरी नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाके मिल जाती हैं। ऐसी रेखाओं को कहते हैं देशांतरी रेखा। और ये जो देशांतरी रेखा है, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये समय को बताती है, और ये बिल्कुल 2 भागों में विभाजित करेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक ऐसा हमें यहाँ पे रेखा बताओ जो इसको नॉर्थ में बांटे, तो सर भूमध्य रेखा। और एक ऐसा जो इसको 2 भागों में ऊर्ध्वाधर बांट दे, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ग्रीनविच लाइन। इसको हम लोग देशांतर रेखा को ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच नामक स्थान से जाती है। इसको और क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके की रेखा होती है। अब आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ये रेखाएं होती हैं। भारत कहाँ पाया जाता है सर,
तो आपको याद रखना है ये बीच वाली क्या हो गई आपकी, इसको बोलते हैं सर 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान देना है ये भारत जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, यानी 0 डिग्री से ऊपर, और पूर्व में पाया जाता है। पूर्व का मतलब आपका भारत कुछ यहीं पे आपका मिलता है, क्या हमारा प्यारा सा भारत, तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा भारत। अब यही चीजें हम आगे देखते हैं, आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या दिख रहा कि अक्षांश क्या है, भूमध्य रेखा। क्या बोल रहा है कि भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण में मतलब कि उत्तर या दक्षिण में किसी स्थित स्थान की कोणीय दूरी जो कि कैसा होता है, क्षैतिज होता है। सिंपल सा आपको याद रखना है। और ये जलवायु साथ में ये समय के बारे में बताता है। दूसरी चीज एक और आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी जो अक्षांशीय रेखा होती है वो कौन सी होती है, सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा आपकी, सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है, बड़ी अक्षांशीय रेखा आपकी कौन सी होती है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होगी आपका 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा। लॉन्गिट्यूड का मतलब इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा। ये पूर्व से पश्चिम यानी कि अर्थ को 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड करेगा। ये वाला पार्ट होता है पूर्व और ये वाला क्या होगा, तो याद रखिए ये पश्चिम। और ये ध्रुव को ध्रुव से जोड़ता है और ये क्या करेगा, समय को निर्धारित करेगा। ये किसको करेगा, जलवायु और साथ में आपका ताप को नियंत्रित करेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्या पूछ रहा, आगे आपको क्या देखना है, आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पे भारत कहाँ पे स्थित है। तो आपको यहाँ पे कई सारे कॉन्टिनेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्या, तो आपको यहाँ पे मैप में सिंपल सा दिख रहा, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, तो आपको याद रखना है ये जो लाइन है ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है। ये कौन सी है, 0 डिग्री इक्वेटर। ये कौन सा आपको दिख रहा है 23.5 पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आपका कर्क रेखा। अब आप यहाँ पे देखोगे मैप में कि ये जो कर्क रेखा है यहाँ से भारत से होती हुई जा रही। अगर मैं बात करूं और एक और चीज, आप यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर को भी देख लो, ये 0 डिग्री देशांतर। अगर मैं बात करूं भारत है कहाँ, तो आपको समझ में आएगा ये किस में है, उत्तरी में है, यानी कि ये किस में है, आपको दिखेगा कि ये उत्तर में है, यानी कि उत्तरी दिशा में है। इसके अलावा क्या पश्चिम में है या फिर पूरब में है, तो ये वाला पार्ट पश्चिम, ये वाला पार्ट पूरब, तो ये क्या हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत, यानी कि भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ है आपका उत्तर पूर्व है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये किस महासागर से घिरा है, तो ये आपका इंडियन ओशन से घिरा है, यानी कि हिंद महासागर से घिरा है। ये आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारत यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिग्री होगा, जैसे 0 है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ तो होगा। सेम उसी तरीके से ऊपर भी बढ़ेंगे तो होगा। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्षैतिज रेखा किस डिग्री पे है वो हमको जानना होगा, और हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर किस पे है, हमको वो चीजें जाननी पड़ेगी। जिसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। तो आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ नीचे क्या पाया जाएगा आपका इक्वेटर, क्या पाया जाएगा नीचे इक्वेटर, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ। उसी तरीके से जब हम भारत में जाते हैं तो याद रखिएगा भारत का ये जो निचला पार्ट है कन्याकुमारी वाला, कौन सा कन्याकुमारी वाला, ये कितने पे होगा 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे पढ़ते हैं, और ये कितने पे नॉर्थ। और अगर मैं बात करूं जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, तो आपको याद रखना है ऊपर कितना होगा, तो ऊपर जब हम यहाँ ऊपर वाले पार्ट पे जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, इस वाले पॉइंट पे कितना होगा, तो आपको याद रखना है ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट, और वो भी क्या नॉर्थ। ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा अक्षांश के हिसाब से। अगर हमसे यहाँ पे बात करें कि वो वर्टिकली कितना है यानी हॉरिजॉन्टल कितना है, तो आपको ध्यान देना है हॉरिजॉन्टल कितना होता है, तो आप याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल में आपका यहाँ पे मैं बता दे रहा, यहाँ से और यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, तो हम क्या करते हैं सर, जैसे यहाँ पे 0 से ईस्ट बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे, और आगे बढ़ते जाएंगे तो चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपको गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ पे कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये, अगर मैं बात करूं देशांतरी का तो कितना होगा 68 डिग्री 7, वो भी पूर्व में पड़ रहा, तो याद रखिएगा इसको लिख देंगे ईस्ट। अगर ये बात करूं तो ये कितना होता है, तो आपको याद रखना है 97 डिग्री 25, वो भी कैसा ईस्ट। आपको ये चीजें याद रखनी है, यहाँ से ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो लाइन आपको दिख रही होगी 0 डिग्री
आपको देशांतर ये क्या करती है, ये समय को भी बताती है, टाइमलाइन को भी बताती है। तो होता क्या है, भारत से एक ऐसी रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और होता क्या है, ये किस किस राज्यों से जाती है, ये किस देशांतर पे है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको वो बता दे रहा कि ये किस किस राज्यों से जाती है और कितने डिग्री पे जाती है। तो आपको ध्यान देना है ये जाती कितने से है, तो आपको याद रखना है ये कितने से जाएगी। तो आपको याद रखना है ये आपका 82.5 डिग्री से जाती है। जैसे आपका 68 डिग्री 7 हो गया, 97 डिग्री 25 हो गया, वैसे ये कितने से कहाँ से जाएगी, तो आपको याद रखना है ये 82.5 से जाती है, कुछ इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय कितना होता है, कितने डिग्री पे, तो आपको याद रखना है वो होता है 82.5 डिग्री पे होता है। कहाँ कहाँ से जाता है, तो ये आपको क्या दिख रहा, ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा। क्या दिख रहा आपको, ये उत्तर प्रदेश दिख रहा। ये कौन सा आपका एमपी वाला इलाका दिख रहा। अगर मैं बात करूं ये वाला इलाका इस कौन सा राज्य है, तो आपको दिख रहा होगा ये आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और ये कौन सा है आपका उड़ीसा। यानी कि ये भारत के 5 राज्यों से जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं, आप इसको देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भारत की जो लंबाई है, अगर मैं बात करूं भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे आप उम्मीद कर रहा है इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं अगर बात करूं कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो भाग है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से लेके अगर यहाँ कन्याकुमारी तक, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, तो आपको याद रखना है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होगी। ये वाला पार्ट हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी ज्यादा दूरी है, तो आपको याद रखना है ये है आपका 3214 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से कितना है, यानी कि इस वाले पॉइंट से ले लूं, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ हिमाचल प्रदेश के इस अरुणाचल प्रदेश के इस वाले पार्ट से, तो ये कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका कितना, 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। अब मैं थोड़ा सा चीजों को लिख रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, एक एक करके मैं बता देता हूँ। आपको मैंने क्या बोला कि अक्षांशी विस्तार कितना होता है, तो आपने यहाँ पे देखा कि अक्षांशी विस्तार आपका कुछ होता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 साउथ, सॉरी नॉर्थ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से कितना, तो याद रखना है आपको 37 डिग्री 6 आपका कितना नॉर्थ। दूसरी चीज देशांतरी विस्तार, तो आपको दिख रहा होगा, उधर से आते हैं सर 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के कहां तक, तो याद रखिएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब आपको ध्यान देना ईस्ट ईस्ट, यहीं पे आपको डब्ल्यू भी लिखा दिख जाएगा यानी वेस्ट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। भारत का मानक समय कितना है, तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पे कौन कौन से सर राज्य आते हैं, सर टोटल 5 राज्य आते हैं। 5 राज्यों से ये गुजरती है। कितने सर, 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है उत्तर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ आपका तीसरा हो जाएगा। कौन सा, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है चौथा है आपका उड़ीसा। और अगर मैं बात करूं पांचवा कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है भौगोलिक स्थिति का मतलब ये विश्व में कहाँ पाया जाएगा। तो कहाँ पाया जा रहा, तो आपको उत्तरी पूर्वी देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है उत्तरी पूर्वी। क्या लिख लेना है, उत्तरी पूर्वी। इसके बाद अगर बात करूं, बोला कि भौगोलिक विस्तार का मतलब, तो आपको ये पूछ रहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो उत्तर से अगर दक्षिण की बात करूं, तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ के बीच कितना मैंने बताया, आपको बताया मैंने कितना, तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर। कितना, 3214। अगर मैं बात करूं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ, तो वो कितना है, तो आपको याद रखना है ये है आपका 2913 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये आपका एरिया कितना होता है भारत का, भारत की अगर मैं बात करूं एरिया कितना है, तो आपको याद रखना है जो भारत का एरिया होता है वो कितना होता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कितना होगा। तो आपको याद रखना है ये होता है विश्व का कुल कितना परसेंट,
ये होगा आपका 2% होता है, सॉरी हाँ, ये आपका भारत जो है विश्व में कितना परसेंट भूमि को कवर किया, 2.4%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जमीन है 2.4%, लेकिन जो जनसंख्या है याद रखिएगा वो आपकी है 17%। कितनी? तो वो हो जाएगी, आपको याद रखना है, वो होती है आपकी 17%। अगर बात करूं इसका जो इलाका है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 32,87,263 किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और आगे आपको क्या, फिर से मैं सारी चीजें रिवाइज कर रहा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जस्ट 1 मिनट मैं इसको बता दे रहा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की वजह से भारत 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 के बीच का है। अगर मैं यहाँ पे देशांतरी की बात करूं तो आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। और कहाँ से ये स्टैंडर्ड टाइम यानी कि टाइम कहाँ से फिक्स होगा, तो आपको दिख रहा होगा 82.5 5 राज्यों से जाता है। भौगोलिक स्थिति विश्व के आधार पे उत्तर पूर्वी है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ से साउथ का, आपका डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, इससे वेस्ट भी बता दिया। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का, तो 2.4%। अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, तो लगभग 18%। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट और बताता हूं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ऐसे आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं मैं आपको यहीं पे बता दे रहा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आपको ध्यान देना है। अब इसको मैं इरेज कर रहा, ताकि आपको यहाँ पे आगे की चीजें बता सकूं। तो हाँ, यहाँ पे अभी कर्क रेखा के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत के कुछ पॉइंट होते हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा भारत में कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जहां पे हमसे पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आप याद रखिएगा भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो याद रखिएगा इसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानेंगे, इंदिरा कॉल के नाम से जानेंगे। कहाँ है, बिल्कुल ऊपर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास। अगर मैं बात करूं सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये वाला सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा सर, कन्याकुमारी। आपको याद रखना है कन्याकुमारी। तो ये चीजें आपको याद है। अब ये भूमि वाला टुकड़ा है। अब आपको पता है कि भारत के पास अंडमान निकोबार भी है, जहां पे सबसे दक्षिण बिंदु पाया जाता है। तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जो सबसे दक्षिण, अगर मैं बात करूं वो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। कौन सा, तो सर याद रखिएगा सबसे बिंदु लास्ट वाला इंदिरा पॉइंट। अगर भूमि की बात करूं, अगर बस केवल भूमि की बात करूं, तो याद रखिएगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका कन्याकुमारी। और अगर पूरे ओवरऑल भारत की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, पूर्व में कौन सा है, तो आपको याद रखना है पूर्व में होता है किबुबीथु। आपको ये चीजें याद रखनी है, जो कि कहाँ है आपका, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे आपका, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे होता है, तो आपको इसको हम लोग बोलते हैं गौर मोहता। कौन सा, गौर मोहता, जो कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट है ये आपका गुजरात में पाया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको याद रखिए। कुछ और पॉइंट है, हम इसको देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको भारत से कर्क रेखा जाती हुई नजर आएंगी। कहाँ कहाँ से जाती है कर्क रेखा, मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है वो उसको क्या कहते हैं, उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो आपको याद रखना है ये भारत में कहाँ कहाँ से जाती है। तो मैं ड्रॉ कर रहा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से जाती है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, जस्ट 1 मिनट। यहाँ से जाती है कुछ इस प्रकार से, और आगे बढ़ती हुई ये आगे ऐसे ही चली जाती है। तो कहाँ कहाँ से दिख रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ध्यान देना है कौन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे बता दे रहा 8 राज्यों से जाती है। कौन कौन सा होता है वो 8 राज्य, तो आपको वो चीजें ध्यान देनी है। मैं अभी यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहा कौन कौन सा होता है। तो सर याद रखिएगा आपका होगा गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात। फिर क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सा राजस्थान, राजस्थान में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही गुजरती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिस्सा है,
मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा इसका पाया जाता है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये हो गया छत्तीसगढ़, कौन सा हो गया तो याद रखिएगा आपका हो जाता है छत्तीसगढ़। इसके बाद बात करूं तो झारखंड आपको दिख रहा होगा, कौन सा सर झारखंड, ये हो जाएगा आपका झारखंड। अगर मैं बात करूं फिर आपको दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, कौन सा सर पश्चिम बंगाल जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा होता है तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा त्रिपुरा, कौन सा त्रिपुरा। इसके अलावा बात करूं तो आपका हो जाएगा मिजोरम। इनसे रिलेटेड अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये हो गए कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए टोटल आपके 8 राज्य जहां से भारत की ये जो कर्क रेखा है ये आपकी गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से जाती है और किसमें से नहीं जाएगी। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 में से जाती रहेगी, 1 में से नहीं जाएगी। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, ये आपको 8 राज्य याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कर्क रेखा के अलावा और कौन सी जाती है तो भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 से 5 राज्यों से, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दिख रहा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में अलग अलग प्रकार के देश होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है कौन सा, एक होगा स्थलीय और दूसरा होगा कौन सा तो आपको याद रखना है दूसरा होता है जलीय देश। स्थलीय देश में कौन कौन सा आएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा पाकिस्तान आएगा, हमारा का मतलब ये हमारा पाकिस्तान जो हो गया बगल वाला। इसके अलावा अफगानिस्तान, आपका चीन, इसके अलावा तिब्बत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे आपका कह सकते हैं कि श्रीलंका, और आपका इधर हो जाएगा कौन सा तो याद रखिएगा इधर हो जाएगा मालदीव। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा आप इसको याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाता है तो आप याद रखिएगा ये हो जाता है पाकिस्तान, क्या हो जाता है आपका हो जाएगा ये पाकिस्तान। इसके अलावा सर तो याद रखिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपका सट करके बनता है अफगानिस्तान, कौन सा होगा तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान। इसके अलावा बात करूं तो इधर हो जाएगा आपका चीन, कौन सा चीन। इसके अलावा तिब्बत भी हो सकता है, आपका हो जाएगा यहाँ पे सर नेपाल, कौन सा नेपाल। इसके अलावा भूटान यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा भूटान। इसके अलावा बात करूं इधर पूर्व में सबसे तो कौन सा हो जाएगा म्यांमार, कौन सा हो जाएगा म्यांमार। अगर बात करूं यहाँ पे सर बांग्लादेश हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि हमारा ही पार्ट था, बाद में टूट करके ये बांग्लादेश और इसमें बढ़ गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रीलंका, कौन सा तो याद रखिएगा श्रीलंका। इधर क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना है इधर हो जाएगा आपका मालदीव। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे देशों के बारे में आपके सिलेबस में दिया था, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब सब एक चीज होती है कि सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो भारत किसके साथ शेयर करती है, ये वाली जो आपको बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये भारत यानी कि ये जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर की जाती है। तो भले आपको बांग्लादेश यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना है भारत जो अपनी सब बाउंड्री यानी अपनी जो कह सकते हैं कि सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करेगी, सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करेगी, सबसे ज्यादा साझा किसके साथ करेगी तो आप याद रखिएगा वो यहाँ पे सबसे ज्यादा साझा किसके साथ करेगी तो आपको याद रखना है वो करेगी किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। किसके, बांग्लादेश के साथ। कितना करेगी तो आप याद रखिएगा वो होता है 4096 किलोमीटर। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आगे वही आपको मैंने जो दक्षिण बिंदु बताया, उत्तर बिंदु बताया, पश्चिम बिंदु बताया, वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। मैं इसको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दक्षिण बिंदु कहाँ पे है तो दक्षिण बिंदु मैंने बताया कि ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिण वाला कौन सा इलाका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पाया जाएगा तो आपको याद रखना है ये आपका अंडमान निकोबार में पाया जाएगा। उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये आपको विजिबल है या फिर नहीं, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा है उत्तरी बिंदु कहाँ पाया जाएगा, इंदिरा कौल लद्दाख में। पश्चिम बिंदु कहाँ पाया जाएगा तो आपको याद रखना पश्चिम बिंदु आपका पाया जाएगा गौर मोहता, जो कि कहाँ है, गुजरात में। अगर मैं बात करूं पूर्वी बिंदु तो आपको दिख रहा होगा पूर्वी बिंदु आपको कहाँ मिल रहा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये है आपका किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आपका भूमि का भाग कन्याकुमारी, इसको मैंने पहले ही समझा दिया, आप ये टेबल पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बाउंड्री के लिखी गई हैं कि पाकिस्तान के साथ कितना 3323 किलोमीटर,
अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करता है 106 किलोमीटर, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ 4096, नीचे कट गया है, और सबसे कम आपका अफगानिस्तान। भारत चीन, भारत नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या, यहाँ पे कुछ जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम रखे गए हैं। बांग्लादेश के साथ 4096, और उसके भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा चीन के बीच दूसरे नंबर पे चीन आता है, इसके बीच की जो रेखा होती है इसको बोलते हैं मैकमोहन। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ 3323 किलोमीटर। नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और कौन कौन से स्टेट इससे टच होते हैं इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आइए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन में आपको, अब मैं जल्दी जल्दी आंसर कराऊंगा, आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर को 10 मिनट में कर लेंगे ताकि आपकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाए। तो क्या बोला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भारत है वो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए और सी यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये ऊ का मतलब नॉर्थ है, नॉर्थ है, और इसका मतलब आपका मतलब कि सारा नॉर्थ है। तो मैंने क्या बताया, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला भारत का देशांतरी विस्तार। तो मैंने क्या बताया, 68 डिग्री 7 ईस्ट से, पू का मतलब यहाँ पे पूर्व, 97 डिग्री 25 ईस्ट है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा, तो आपको याद रखना है, बोला कि भारत का मानक समय कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है। तो आप याद रखिएगा 82.5। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे पूर्वी की जगह पश्चिमी भी रहेगा, उस चीज को आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, वहीं से इसको लिया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या पूछ रहा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मैंने आपको बता दिया, 8 का नाम बता दिया, कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका, फिर इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्य हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपसे बोल रहा, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, जो इंदिरा पॉइंट है मैंने आपको बताया, इसको क्या कहते हैं, ये इसका सबसे दक्षिण पॉइंट है। अगर यही इंदिरा पॉइंट नहीं होता तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछ दे भूमि का हिस्सा कौन सा है, तो कन्याकुमारी, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, भारत के स्थलीय दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? यानी स्थली का मतलब पूछ रहा है, मैंने बोला ना कि भूमि वाला पार्ट, तो याद रखिएगा वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्याकुमारी इसका पार्ट है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत की अवस्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्योंकि भारत जो है, याद रखिएगा, वो समुद्र से घिरा है तीनों तरफ से, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे क्या है, तो याद रखिएगा इधर है आपका कौन सा, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या है, तो याद रखिएगा इधर है आपका अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर है। तो इससे होता क्या है, और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर। तो होगा क्या, यहाँ से भारत समुद्र का व्यापार सबसे ज्यादा करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्री व्यापार यहाँ से करना आसान होता है। एक और चीज, भारत का जो स्ट्रक्चर, अगर हम भारत के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, एग्जाम में पूछा जाता है उसकी कैसी संरचना है, तो याद रखिएगा भारत की जो संरचना है वो कैसी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, संरचना कैसी है, तो आपको याद रखना है वो है आपका चतुष्कोणी। क्या है, चतुष्कोणी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे क्या बोला, भारत के किन समुद्रों से घिरा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या बोला, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 7वां। इसके पहले भी कई सारे देश हैं, भारत क्षेत्रफल के आधार पे 7वें में आता है। पहला आपका कौन सा, रूस, फिर इसके बाद आपका कनाडा, ब्राजील, कौन सा, ब्राजील आ जाएगा, फिर आपका चीन आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना है, इस तरीके से चौथे नंबर पे आता है। तो आपको याद रखना है वो आपका टोटल आता है 7वें नंबर पे। आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा नंबर हो जाएगा, 7वें, जनसंख्या के हिसाब से पहले। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। कितना परसेंट जनसंख्या विश्व की, 100% में से जो जनसंख्या है वो कितनी है हम लोगों की, लगभग 18%। जमीन कितना है 100% में से, तो याद रखिएगा 2.4%। कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। इतने सारे पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। क्या बोला, भारत की स्थिति किस महासागर में है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में।
एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे महासागर का नाम पड़ा है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बिंदु कौन सा है, मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश की बीथू इसका आंसर हो जाएगा, पॉइंट उसको आपको मैंने बता दिया। भारत का कौन सा प्रभाव, याद रखिएगा मानसूनी जलवायु प्रभाव है, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, तो अभी आप इसका आंसर केवल याद रखिए मानसूनी जलवायु। भारत की अवस्थिति के कारण किस प्रकार का व्यापार अधिक होता है, इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि समुद्री व्यापार सबसे ज्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है, तो मैंने बताया भारत के उत्तरी भाग में जाएगी, सॉरी यहाँ पे कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में विभाजित करती है, यानी ये भारत को मध्य भाग से काट देती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो मैंने क्या बताया कि 3214 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पूर्व से पश्चिम देखने को कितना मिलेगा, तो याद रखिएगा वो होता है आपका 2933 किलोमीटर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, भारत का पूर्व से पश्चिम कितना है, तो मैंने बताया 2933, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको पूछ रहा कि भारत की अवस्थिति का सांस्कृतिक संपर्क किस कारण बढ़ा, तो याद रखिएगा यहाँ पे समुद्र से व्यापार ज्यादा हुआ, इसीलिए यहाँ पे भारत का जो कल्चर है वो ज्यादातर देशों में फैल पाया। भारत का मानक समय किस देश का, इसको मैं क्वेश्चन बाद में कराता हूँ, इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा मैं इसको बाद में बता दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, भारत के द्वीप समूह में 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, यानी कि 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से याद रखिएगा ये कहाँ पे गुजरता है, तो याद रखिए ये आपका निकोबार द्वीप समूह से गुजरता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना डिटेल में आपसे पूछने वाला ये वाला पॉइंट नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला कि भारत अवस्थिति, इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ से दर्रे इसका आंसर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या पूछ रहा है, भारत का पश्चिमी देशांतर बिंदु किस राज्य से जाता है, मैंने बताया कि जो गर्म होता है गुजरात में, वहां से ये आपका जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो मैंने बताया कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये चीजें याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, भारत के साथ समुद्री साझा करने वाला देश कौन सा है, तो आपको समुद्र का कौन करेगा, ये स्थलीय है, ये भी स्थलीय है, ये भी स्थलीय है, श्रीलंका इसमें क्या हो जाएगा समुद्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा देश भारत का स्थल पड़ोसी नहीं है, यानी कि स्थल शेयर नहीं करता है, तो याद रखिएगा ये जमीन नहीं करता है, ये पानी से शेयर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया रेड क्लिफ, इसको क्या कहेंगे, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसकी जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जस्ट एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे कौन सा आंसर मैंने बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेड क्लिफ, तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि भारत और चीन के बीच सीमा शेयर करने वाले को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया कि भारत और चीन के बीच जो होगा उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। देखिएगा कि किस तरीके से मैंने जो चीजें पढ़ाई आपको एमसीक्यू वहीं से देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, आगे बोला कि भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी थिम्पू है, तो याद रखिए भूटान की राजधानी थिम्पू होती है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पड़ोसी देशों की राजधानी तो आपको आनी चाहिए। क्या बोला, भारत के उत्तर में स्थित है क्या, कौन सा देश है, तो आपको दिख रहा होगा ये सारे साइड में, ये पूर्व में है, ये दक्षिण में, ये भी दक्षिण है, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वो उसके पूर्व में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा था आपसे, उत्तर में पूछा था, ठीक है वो आपका नेपाल हो जाएगा, मुझे लगा पूर्व में, तो पूर्व का आंसर हो जाएगा म्यांमार। आगे क्या पूछ रहा, भारत और श्रीलंका के बीच एक आपका कह सकता हूं कि जल संधि पाई जाती है जो इसको जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा उसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य, तो आपको ये आंसर याद रखना है। इसके बाद भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है, म्यांमार, मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा कौन से किस क्षेत्र से लगती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट से लगती है, सॉरी इसका जम्मू कश्मीर नहीं, अब कौन सा हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहले वो जम्मू कश्मीर हो सकता था। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको पता है कि राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा से जाती है, जबकि ओडिशा से नहीं जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा से जाती है, लेकिन गुजरात से नहीं जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपके जितने भी एमसीक्यू थे
सारे एमसीक्यू आपके कंप्लीट खत्म हो गए। भारत में भारत का एक परिचय, लोकेशन, साइज, इंडिया, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भारत का जो फिजिकल डिवीजन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें वहां पे कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी चीजें प्रोवाइड करें आपको ये चीजें मिल जाए। और मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया कि हम जल्द ही मॉक लेके आने वाले हैं, तो आप वहां पे हमारे साथ एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, धन्यवाद।